इस वक्त हम मॉस्को के मेट्रो स्टेशन पर हैं और आप देखें तो यहाँ पर ये मेट्रो लाइफलाइन कही जाती है किसी भी शहर का, और उसी तरीके से मॉस्को में भी ये मेट्रो लाइफलाइन है। लेकिन अगर आप देखें मेट्रो स्टेशन की बनावट को, तो ये मेट्रो स्टेशन ऐसा बनाया गया है कि अगर कभी इस पर अटैक होता है तो ये बंकर का काम करे, यानी कि लोग अगर शहर में हैं तो वो मेट्रो स्टेशन के अंदर आ जाएं और उसे इस्तेमाल करें बंकर के तौर पर। यानी कि अगर बाहर गोला बारूद या फिर हमला हो रहा हो तो लोग मेट्रो पर आकर छिप सकते हैं। इस मजबूती के साथ इनको बनाया गया है और इसका ब्यूटिफिकेशन भी यानी खूबसूरत भी बना दिया गया है। अगर आप देखें इसकी ऊपर की नक्काशी को तो यहाँ पे लाइट है और इसकी जो बनावट है बहुत पुरानी है, लेकिन इसका इस्तेमाल रशिया के लोग मॉस्को में बंकर के तौर पे भी करते हैं। यानी कि एक तो सबसे कम्यूटर्स को आसानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएं, और दूसरी बात ये कि अगर हमला होता है रशिया पर, चूँकि रशिया का एक पुराना इतिहास रहा है कि हमेशा से वो युद्ध में रहा है और उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, और फिलहाल यूक्रेन के साथ उनका हमला जारी है और युद्ध लगातार हो रहे हैं और शहर पर कभी भी बमबारी हो जाती है। ऐसे समय में ये स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बंकर का काम आता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर चहल पहल है, लोगों के अंदर डर नहीं, और लोग अपना काम रोजाना जैसे जाते हैं जैसे करते हैं वो कर रहे हैं, और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक है। अगर आप देखें तो लोगों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है और लोग लगातार यहाँ पर अपने काम के लिए जा रहे हैं। अब हम मॉस्को मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कम्यूटर्स हैं वो रोज़ाना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हैं, या फिर यूँ कहें कि वो अपनी ज़िंदगी में जो काम है वो कर रहे हैं। इसके बावजूद कि इस वक्त ये देश युद्ध लड़ रहा है और पिछले तकरीबन 3 साल से यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे कि लोग लगातार अपने काम पे जा रहे हैं, लोगों के चेहरे पर शिकन नहीं है, और ये कभी ये बताते भी नहीं हैं कि ये किसी युद्ध में है या फिर इनका देश युद्ध लड़ रहा हो और इनको किसी का डर है। सभी के चेहरे मुस्कुराते खिलखिलाते हुए हैं, और ये मेट्रो का सबसे आसान और सबसे सुविधा वाला ट्रैवल है। और इन दिनों जब से युद्ध हो रहा है तब से सबसे ज़्यादा लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, और उसकी ये वजह मानी जाती है कि अगर शहर में हमला होता है तो वो उस हमले का शिकार ना हो, मेट्रो में रहे। मेट्रो इस हिसाब से बनाया गया है, टनल इस हिसाब से बनाया गया है ताकि किसी भी हमले को झेल सके। यानी कि मेट्रो में ट्रैवल करना एक बहुत ही किफ़ायती, सुरक्षित सफ़र माना जाता है, क्योंकि मेट्रो अंडरग्राउंड होने के कारण बंकर का भी काम करता है। मॉस्को का ये मेट्रो स्टेशन बहुत साल पुराना है, यानी कि 1934 से ये मेट्रो चल रही है, लेकिन इसकी मजबूती या फिर करें इसकी बनावट बहुत ही अनोखी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे इसकी बनावट को तो ये एक बंकर नुमा बना हुआ है। अगर शहर के ऊपर कुछ होता है तो लोग अगर मेट्रो में हैं तो भी बच सकते हैं, और ये इतना मजबूत है कि लोग इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। और यहाँ पर अगर आप भीड़ देखेंगे तो यहाँ पर चहल पहल लगातार बना हुआ रहता है, और ये चूँकि इतनी मजबूती और लाइफलाइन मानी जाती है, और यही वजह है कि लोग सबसे ज़्यादा मेट्रो में इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि पिछले करीब 3 सालों से रशिया युद्ध में है, और लोग यहाँ पर मेट्रो को इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वह सेफ़ माना जाता है, और सेफ़ इसलिए भी कि अगर किसी तरीके का अटैक शहर पर होता है तो लोग इस मेट्रो स्टेशन के अंदर बंकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। टेल मी हाउ ओल्ड दिस रेलवे स्टेशन एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दिस इज। How old is what? Sorry? How old this railway station, metro station, and how strong this metro station? As to the age of exactly namely the station, the Square of Revolution, it was the second line that appeared in our country. The first line was a red one, and then second one blue one. And this line was workable since 1937, 1938. So it's already almost 100 years, and it's very durable. The construction, I told you a little bit earlier that underground system in Moscow is very complicated because we have underground waters and we have lots of lakes and rivers, but nevertheless they did very good, very
deep, I could say, and the maintenance of the station is also on a high level, and we don't have any problem. I mean, sometimes could be, of course, time is time. Sometimes could be some waters penetrating, but it's very soon they close for a while, or even they close partly, not to stop people walking, and they do renovation. So it works. It's very stable, and we. Can I say that this is a safe for the passengers as well as? Absolutely, absolutely, yeah. It's safe for the passengers. It's safe for the, for railway, stations, for people who are here. Have you any experience that people are strange outside in the city? They came and shelter here in the station also. You mean they use this station like protection? It was during World War II, not now. These days not. But when we have World War II, or for us it's Great Patriotic War in Russia, the Moscow underground system was used like a shelter. And people really, they be here about 2 or 3 years. But the most difficult period was November 1941, December 1941, and I know that at night the wagons, the metro didn't work, but people, girls and children, they were in the wagons. They slept here actually. Men, they were in the tunnels. They had special wooden, floor, let's say, and men, they slept in the tunnels, and girls and children, women, they were in the railway cars. And we have library during World War II in the metro. We have a Congress of Communist Party Soviet Union, and even about 137 children were born. It was like birth house as well. सो ये बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग प्रोटेक्शंस के लिए आते हैं, और ये भी बताया गया है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे मेट्रो स्टेशंस पे कई लोगों ने अपने बच्चों को जन्म भी दिया है। यानी कि लाइफलाइन के साथ साथ ये मेट्रो स्टेशन, यानी कि मॉस्को का मेट्रो स्टेशन इस वक्त बंकर के रूप में है और लोगों को हमले से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अशोक राज, जी मीडिया, मॉस्को। जी न्यूज़।